हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलिंग जीरोस इन अ फैक्टोरियल के बारे में। तो क्वेश्चन हमें ये स्टेट करता है कि आपको इनपुट में एक नंबर गिवन होगा और उस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है और फैक्टोरियल के एंड में जितने भी जीरोस हैं उन जीरोस का हमें काउंट आपको आउटपुट में देना है। तो जैसे 5 का फैक्टोरियल होता है 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आया 120। 120 के एंड में कितना जीरो है 1 जीरो है, तो उसका आउटपुट हमारा 1 आ गया। उसी तरह अगर हम लोग 10 का देखते हैं तो 10 का फैक्टोरियल के लिए 1 2 3 4 5 इंटू 10 तक। उसके बाद इसका आउटपुट क्या आएगा 3 6 2 8 8 0। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस का काउंट कितना है 2 है। तो इसीलिए हमारा जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि आपको फैक्टोरियल निकालना आता होगा। तो हम लोग सीधे इस क्वेश्चन के मेन लॉजिक पे आते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। तो अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमें जीरो का काउंट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टोरियल निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आप लोग को एक चीज पता होगा, अगर मान लीजिए कि 100 नंबर है और 100 नंबर का अगर हम लोग 10 से मॉड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। रीजन बीइंग कि हम लोग का मॉड का मतलब क्या होता है कि वो इक्वली डिविजिबल होना चाहिए आपका इस नंबर से। तो जीरो आया। तो हम लोग उसी तरह यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे हमारा 5 का फैक्टोरियल क्या था 120 था। हम लोग मॉड 10 करेंगे, अगर हम देखेंगे कि क्या ये इक्वली डिविजिबल है 10 से, और अगर इसका वैल्यू इक्वल इक्वल जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या कि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो जीरो होगा। ट्रू है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसको जीरो से असाइन कर देंगे और हम लोग हर बार चेक करेंगे कि क्या हमारा नंबर, क्या वो मॉड 10 इक्वल इक्वल जीरो है। अगर है तो इसका मतलब लास्ट डिजिट जीरो है। तो हम लोग बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, हम लोग काउंट प्लस प्लस कर देंगे। हम लोग काउंट का जो वैल्यू है उसको बढ़ा देंगे। तो इस केस में हमारा काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग को ये मॉड वाला कंडीशन कब तक चेक करना है, जब वो इक्वल इक्वल जीरो है। हम लोग इसको कोड करके देखेंगे। अभी मैं आपको बस एक लॉजिक और एक सूडो कोड जैसा बस बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने एक फैक्टोरियल निकाल दिया। फैक्टोरियल निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो फैक्टोरियल का मॉड 10 इक्वल इक्वल जीरो है। तो इसका मतलब भाई लास्ट डिजिट जो है वो हमारा जीरो होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, अपना काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। उससे हमारा क्या होगा, काउंट का वैल्यू बढ़ गया। अब हम लोग को ये जीरो को एलिमिनेट भी करना है। तो जीरो को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग बेस क्या करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 10। इससे क्या होगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब जीरो हो गया। अब 12 जब आया तो अब दूसरा जो लूप चलेगा हमारा, जब ये वाला कंडीशन चेक करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 मॉड 10 क्या इक्वल इक्वल जीरो है। आप बोलोगे नहीं भैया ये इक्वल इक्वल जीरो नहीं है। तो हमारा काउंट का वैल्यू अभी करंट पे कितना था 1 था। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अपने काउंट को रिटर्न करा देंगे। तो हमारा काउंट का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया इस केस में, और हमारा आउटपुट भी 1 था। तो मैं आपको फिर से ये चीज समझाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टोरियल निकाले। फैक्टोरियल निकालने के बाद हम एक लूप चलाएंगे, व्हाइल नंबर मॉड 10 इक्वल इक्वल जीरो है तो हमारा लास्ट डिजिट जीरो होगा। उस केस में हम अपने काउंट का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद हमें लास्ट डिजिट तो हमारा निकल गया। अब हम लोग को देखना है क्या उसके पहले वाला डिजिट भी जीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस लास्ट डिजिट को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाई 10। तो अब हमारा जो करंट वैल्यू आ गया वो 12 आ गया। अब हम वापस से चेक करेंगे कि क्या 12 मॉड 10 इक्वल इक्वल जीरो है। आप बोलोगे कि नहीं है। तो उस केस में हमारा जो काउंट का वैल्यू चल रहा था वो 1 चल रहा था। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने काउंट को बोलेंगे कि भैया तुम रिटर्न हो जाओ। हम लोग इसका कोड करके देखेंगे। अभी के लिए आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। तो ये तो हो गया एक नेव अप्रोच। अब हम बात करते हैं इसके एफिशिएंट अप्रोच के बारे में। तो मान लीजिए कि अभी हमने देखा कि स्मॉल नंबर्स के लिए हमारा जो आउटपुट है वो करेक्ट आएगा क्योंकि वो आपके इन डेटा टाइप में स्टोर भी हो जाएगा। लेकिन यही हमारा जो नंबर है वो 100 होता या 200 होता या 400 होता, तो वो तो हमारे इन डेटा टाइप में स्टोर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग एक दूसरा अप्रोच देखेंगे। मान लीजिए कि आपको कोई nth नंबर दिया हुआ कि इस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है और हमें बताना है कि इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितना है। तो हमें तो बेसिकली ट्रेलिंग जीरोस पे ही फोकस रखना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जैसे प्राइम फैक्टर हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे, 25 कहीं आएगा, कहीं ऐसे फिर 125 आएगा, ऐसे ऐसे n तक चले जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, आप लोग को पता होगा कि कभी भी 2 इंटू 5 का पेयर एक ट्रेलिंग जीरो बनाता है। ट्रेलिंग जीरो कैसे, अगर आपको कहीं पे भी 2 5 का पेयर दिखे तो वो क्या फॉर्म करता है, 10 फॉर्म करता है। तो वो क्या करेगा, बेसिकली आपको एक ट्रेलिंग जीरो दे देगा। तो अगर हम इस पूरे nth नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 5 के पेयर्स को खोज लेते हैं तो हम लोग बता सकेंगे कि हमारा ट्रेलिंग जीरोस कितना है। अब आपको एक और चीज के बारे में पता होना चाहिए कि हमेशा जो आपका नंबर ऑफ जो 5 है वो लेस देन रहेगा नंबर ऑफ 2 से। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, अब आप देख लो, यहीं पे आप यहाँ 5 तक में ही देख लेना कि जो आपके नंबर ऑफ 2 है, अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो तो ग्रेटर है। जैसे 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 2 इंटू 2, तो 5 में ही आपका जो 2 है, नंबर ऑफ 2 है, वो ज्यादा है नंबर ऑफ 5 से। तो आपको हमेशा ये चीज पता होगा, पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ 5 हमेशा कम होता है नंबर ऑफ 2 से। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में बोले कि अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ 5 पता कर लें और नंबर ऑफ 2 से हमें मतलब नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ 2 तो ऑलरेडी ज्यादा है, अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ 5 पता कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना ट्रेलिंग जीरो है हमारे nth नंबर के फैक्टोरियल में। तो हम लोग फोकस रखेंगे अपने नंबर ऑफ 5 में। तो इससे हमें ये पता लगता है कि आपके हर फिफ्थ एलिमेंट 5 कंटेन करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर आपके पास nth नंबर है तो आपके पास एटलीस्ट फ्लोर ऑफ n बाई 5 ट्रेलिंग जीरो काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका n का वैल्यू 10 है तो एटलीस्ट n बाई 5 का क्यों बोल रहा हूं कि कुछ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका फैक्टर जो है वो मोर देन, उसमें 2 5 कंटेन हो रहे हैं। जैसे 25 हो गया, इसमें आपके 2 5 कंटेन हो रहे हैं। जैसे 125 है, इसमें आपके 3 5 हो रहे हैं। तो अभी हमने इन केसेस के बारे में तो बात ही नहीं किया, हमने बोला कि आपके पास हर एक फिफ्थ एलिमेंट, तो हमारा हर एक फिफ्थ एलिमेंट क्या बोलेगा, हर एक फिफ्थ एलिमेंट हमारा एक ट्रेलिंग जीरो दिखाएगा। तो यहाँ पे तो 2 5 है तो यहाँ पे हमारा 2 ट्रेलिंग जीरो होना चाहिए। यहाँ पे हमारा 3 5 है तो यहाँ पे 3 ट्रेलिंग जीरो होना चाहिए। तो हम लोग इससे क्या करते हैं ना, एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं कि अगर एक 5 है तो हमारा फ्लोर ऑफ n बाई 5 ट्रेलिंग जीरो काउंट होना चाहिए। और अगर 2 5 है तो उसमें क्या होना चाहिए, n बाई 25 ट्रेलिंग जीरो काउंट होना चाहिए। अगर 3 5 है तो n बाई 125 ट्रेलिंग जीरो काउंट होना चाहिए। अगर 3 5 है तो उसमें n बाई 625 ट्रेलिंग जीरो काउंट होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का सम कर देंगे। इन सब का सम बेसिकली हमारा ट्रेलिंग जीरो काउंट को दर्शाएगा। ट्रेलिंग जीरो काउंट जो हमारा टोटल हो जाएगा वो इन सब का सम हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग ना इस पे एक ड्राई रन करके देखते कि क्या ये एक्चुअल में काम करता है कि नहीं। तो शॉर्ट नंबर के लिए काम करते हैं। जैसे अगर आपका n इक्वल्स टू 10 है तो कभी भी 10 है तो वो कभी उसके अंदर 2 5 तो कंटेन नहीं करेगा। अगर हम उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वो हमारा कहां तक जाएगा, सिर्फ n बाई 5 तक जाएगा। अगर n आपका 26 रहता तो आपका जो दोनों काउंट होता वो यहां तक आता, n बाई 5 प्लस n बाई 25 तक। अगर आपका n 126 रहता तो हम लोग यहां तक आते। तो हम लोग हर एक nth नंबर के लिए अपना ड्राई रन करके देखते हैं कि n इक्वल्स टू 10 है तो ये वाले केस में तो लाई नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बस फ्लोर ऑफ 5, n हमारा क्या है 10 है तो 10 ऑफ फ्लोर। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2। 2 हमारा क्या है, ट्रेलिंग जीरो काउंट है। अगर 26 है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, n बाई 5 प्लस n बाई 25, इन दोनों का जो वैल्यू आएगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमारा ट्रेलिंग जीरो काउंट होगा। अगर n आपका 126 है तो हम लोग क्या करेंगे, n बाई 5 प्लस n बाई 125 प्लस n बाई 125, हम लोग यहां तक चेक करेंगे। और ये बेसिकली हमारा क्या आउटपुट देगा, ट्रेलिंग जीरो काउंट। सॉरी यहाँ पे 25 होगा तो ये हमारा ट्रेलिंग जीरो काउंट का हो गया।
तो अब हम लोग इसका कोड कैसे करते हैं, सूडो कोड देख लेते हैं कि हमारा ये सूडो कोड काम कैसे करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। वो फॉर लूप कहाँ से चलेगा, 5 से चलेगा, क्योंकि हम लोग को हर एक 5th नंबर पे फोकस करना था। और वो कहाँ तक चलेगा, हमारे नंबर तक चलेगा, जो हमारा नंबर है nth नंबर जो हमें गिवन है। और i कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटू 5 तक। हम लोग देखेंगे कि ये आखिर हम लोग क्यों कर रहे हैं। अब हम लोग काउंट में क्या करेंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस n बाई i, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। अब इसका रीजन आप लोग देखो, हम लोग इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। जो हम लोग ने जनरलाइज फॉर्मूला लिखा उसी को हम लोगों ने लूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक nth नंबर ले लेते हैं 125, और इसका हम लोग देखेंगे ट्रेलिंग जीरो निकाल के। अब इसमें हम लोगों ने i इक्वल्स टू आई इंटू 5 क्यों किया, क्योंकि हमने जनरलाइज फॉर्मूला में क्या देखा था कि आपका जो नीचे वाला वैल्यू वो हमेशा 5 के फैक्टर में रहेगा। ये कितना फैक्टर शो कर रहा है, 5 का एक फैक्टर। ये कितना फैक्टर शो कर रहा है, 5 का दो फैक्टर। ऐसे ही 3 फैक्टर के लिए, 4 फैक्टर के लिए, 5 फैक्टर के लिए हमने ये जनरलाइज फॉर्मूला लिखा था। तो हम लोग इसका ड्राई रन करके देखते हैं कि आपका n का जो वैल्यू है वो 125 है, और काउंट आपको यहाँ पे काउंट होगा। आपको काउंट स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है, 0 है। तो काउंट, हम लोग ये वाला लूप एग्जीक्यूट करते हैं, काउंट इक्वल्स टू, अभी आपका जो वैल्यू है वो काउंट का 0 है, n का वैल्यू क्या आपका 125 है, और i का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 5 है। इसका वैल्यू क्या आया, 25। अब हमारा जो काउंट का करेंट वैल्यू हो गया वो 25 हो गया। अब हम लोग का जो n का वैल्यू है वो क्या हो गया, 125। i का वैल्यू क्या हो गया, i इक्वल्स टू 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 25। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका वैल्यू 5 आ गया। तो टोटल काउंट का वैल्यू आपका हो गया 30। अब आपका जो करंट काउंट का वैल्यू है वो गया 30। आपका nth का वैल्यू क्या है, 125। अब आपका i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 125। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो इसका वैल्यू 1 आ गया। अब जो आपका करंट काउंट आ गया वो 131 आ गया। और 31 ही आपका, जो जब भी आप 125 का फैक्टोरियल करते हो तो उसमें जो ट्रेलिंग जीरोस होगा वो 31 होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो आ गया, आउटपुट जो आ गया वो 31 हो गया। तो हमने यही वाला जो सूडो कोड है इसको सीधे जाके कोड करना है और आपका करेक्ट आउटपुट आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग सीधे अपने GFG पे और वहां पे इसको कोड करके देखते हैं। आ गए हम अपने कोड एडिटर पे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, आपको एक काउंट वेरिएबल ले लेना है जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लिखना है, int i इक्वल 5, i लेस देन इक्वल्स टू आपके n से, और i क्या होगा आपका, i इक्वल्स टू i मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोलना है कि काउंट जो होगा वो काउंट प्लस n बाई i होगा, n बाई i होगा। उसके बाद हमने क्या कर देना है, हमने रिजल्ट को रिटर्न करा देना। बेसिकली हमने अपने काउंट को रिटर्न करा देना। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो ये हमारा काम कर गया, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था और जो मेरा आउटपुट है दोनों सेम है। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। तो गाइस सारे टेस्ट केस इस केस में पास हो गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस कोड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो हमारा जो जनरलाइज फॉर्मूला था वो हमेशा 5 के फैक्टर में था। तो 5 का फैक्टर जैसे 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 4, वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू n था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो k हमारा आएगा वो क्या आएगा, log बेस 5n। तो इस कोड का ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ log n। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइस।